हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या होता है बच्चे, टू और मोर पर्सन, यानी कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन होंगे तभी हम पार्टनरशिप बोलेंगे। एक पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है तो हम उसको पार्टनर थोड़ी ना बोल सकते हैं। पार्टनरशिप क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। एग्रीमेंट मतलब उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। क्लियर है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को क्या करेंगे, वो जो भी प्रॉफिट होगा या लॉसेस होंगे उसको क्या करेंगे, वो शेयर करेंगे। बिजनेस जो है कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब या तो किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा या मतलब बिजनेस जो है दो पर्सन चलाएंगे। ये जैसे तीन पार्टनर है, दो पर्सन चला रहे हैं, एक साइलेंट पार्टनर है वो नहीं कर रहा है, वो सिर्फ पैसे लगा रहा है, तो यानी कि बिजनेस कैरी कौन कर रहे हैं, या तो सबके द्वारा किया जाएगा या एनी ऑफ देम के द्वारा आप जो है बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, कैरी कर रहे हो। एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, मतलब वो क्या चाहते हैं कि उनका जो मोटिव होएगा बिजनेस को चलाने का, जो पार्टनर्स है उनका मेन मोटिव तो प्रॉफिट अर्न करना ही होगा। क्लियर है। पार्टनरशिप ऑफ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, मतलब जो रिलेशनशिप होता है पार्टनर्स का वो क्या होता है, प्रिंसिपल भी होता है एज वेल एज एजेंट भी होते हैं वो। अब मतलब जो रूल्स हैं उनको वो एक्सेप्ट भी करेंगे और वो मतलब दूसरे पार्टनर्स को भी मतलब एज अ प्रिंसिपल भी काम करेंगे, एज अ एजेंट भी काम करेंगे। नो सेपरेट एक्सिस्टेंस, मतलब कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है पार्टनरशिप में, यानी कि बिजनेस की अपनी एक सेपरेट एंटिटी है। ओके, अब मैं इसको डिटेल में बताऊंगी आपको कि फीचर्स क्या हैं। टू और मोर पर्सन, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हैज़ प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ पार्टनर्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है कि ना पार्टनरशिप जो है वो क्या है, फर्म में 50 होने चाहिए मैक्सिमम नंबर। ठीक है, और कंपनीज में कितने होने चाहिए, 10। तो ये रूल कब बनाए गए, ये रूल 2014 में बनाए गए। कैन नॉट एडमिट एज अ पार्टनर, किस पर्सन को जो है पार्टनर एडमिट नहीं किया जा सकता, माइनर, कोई भी माइनर है तो आप उसको पार्टनर नहीं मानोगे। कोई अनसाउंड माइंड है यानी कि पागल हो गया है या कुछ भी मतलब अनसाउंड माइंड है वो, तो उसको हम पार्टनर्स नहीं बना सकते बिजनेस में। डिसक्वालीफाइड बाय एनी लॉ, किसी लॉ के द्वारा कोई भी पर्सन जो है वो डिसक्वालीफाई किया गया है तो आप उसको पार्टनर्स नहीं बना सकते अपने बिजनेस में। क्लियर है। माइनर जो है कैन नॉट बी एडमिट एज अ पार्टनर, माइनर जो है एडमिट नहीं हो सकता एज अ पार्टनर, ही अलाउ टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, मतलब वो क्या कर सकता है, प्रॉफिट अपना फर्म में ले सकता है। जैसे कि एक मान लो एक तीन ABC तीन पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब ABC तीन पार्टनर्स हैं। अब सी की डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, अब जो उसका बेटा है वो क्या है, वो माइनर है। ठीक है, जो उसका प्रॉफिट होगा वो कौन लेगा, जो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ वो उसका बेटा लेगा, यानी कि वो पार्टनर नहीं बन सकता लेकिन उसका पूरा राइट है कि वो प्रॉफिट में जो उसका शेयर है वो ले सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट, agreement, the agreement forms the basis of mutual rights and duties of partners। एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि हमारे जो पार्टनर्स हैं आपस में वो ये एग्रीमेंट करते हैं कि हम प्रॉफिट कितना कितना लेंगे, कितना कितना मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि 1:1:1 में होगा या 2:1 में होगा या किस रेशो में होगा, जो वो सब एग्रीमेंट में लिखा होता है। ठीक है, क्या राइट्स रहेंगे, क्या ड्यूटीज़ रहेगी पार्टनर्स की। एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि एग्रीमेंट रिटन ही होगा, राइटिंग में भी हो सकता है, ओरली भी हो सकता है। क्लियर है। प्रॉफिट मोटिव, तो जो बिजनेस होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। क्लियर है, वो जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या है, द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी एम्ड एट शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, मतलब जो प्रॉफिट हुआ है वो उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स शेयर करेंगे। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल 1 लाख आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ बिजनेस में।
ठीक है। अब 1 लाख प्रॉफिट हुआ और वो जो पार्टनर्स हैं वो 2 पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स आपके हैं यहाँ पे, वो आपका जो रेशो है 1:1, यानी कि दोनों इक्वली पार्टनर हैं। तो यानी कि 50,000 किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, और 50,000 कौन लेगा, बी लेगा। तो ये क्या होता है, प्रॉफिट को शेयर करना। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, जो ईच पार्टनर्स इज एन एजेंट एज वेल एज क्या है, प्रिंसिपल भी है फर्म के। मतलब कि पार्टनर्स जो है वो बाउंड है, अब जो रूल्स है उसको एग्रीड, मतलब उसको मानने के लिए, और मतलब एज वेल एज वो प्रिंसिपल भी है फर्म का और एजेंट भी है। क्लियर है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कि मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि बिजनेस जो है वो किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है या फिर सभी पार्टनर्स उसमें काम कर सकते हैं बिजनेस में। नो सेपरेट एक्सिस्टेंस, मतलब उसकी कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। क्लियर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी टॉपिक को लेके, क्वेश्चन को लेके, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसकी भी वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी।